आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जहां सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। आपको बता दें कि पहले तो महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द हुआ और फिर पार्टी के 2 जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा देकर असंतोष का इशारा किया था। लेकिन अब कांग्रेस को एक और बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के 1 या फिर 2 नहीं, पूरे के पूरे 400 कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। क्या यह बदलाव आगामी चुनाव में असर डाल सकता है? देखिए रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले भाजपा को एक बड़ी राजनीतिक सफलता हाथ लगी है। जगदलपुर में करीब 400 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। इसमें से अधिकांश लोग पूर्व महापौर सफीना साहू के वार्ड से हैं और इस कदम से भाजपा को उम्मीद है कि कांग्रेस के गढ़ में अब पार्टी अपनी स्थिति को और भी मजबूत करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने इस अवसर पर सभी नए सदस्यों का गमछा पहनाकर स्वागत किया। पार्टी में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। और वहीं बस्तर जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि भाजपा की नीतियां ही ऐसी है जिससे प्रभावित होकर सैकड़ों लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। वे बोले कि हमारा लक्ष्य इन वार्डों को कांग्रेस मुक्त बनाना है। ये कदम भाजपा के लिए एक नया आरंभ है और कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी ताकत बन सकता है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव के साथ पंचायत चुनाव की एक साथ संभावनाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक ही साथ होने वाले हैं। उनका ये भी मानना है कि आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी एक साथ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ इस मामले में एक मॉडल स्टेट बन चुका है। किरण सिंहदेव ने कहा कि ये बदलाव न केवल समय की बचत करेगा बल्कि भारी मात्रा में सरकारी धन की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि अलग अलग चुनाव के कारण सरकारी कामकाज में रुकावटें आती है, लेकिन अगर सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो सरकारों को पूरे 5 साल काम करने का पर्याप्त समय मिलेगा। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा होने से पार्टी के लिए आगामी निकाय चुनाव में फायदा हो सकता है। तो वहीं कांग्रेस को इस असंतोष और टूटती हुई नीतियों पर गहरी चिंता करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या इस बदलाव के बाद भाजपा का विजय रथ जारी रहेगा और कांग्रेस अपनी नीतियों में सुधार करेगी? ये सवाल आगामी समय में ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।